आपके बाप की उम्र के बुजुर्ग हैं मोदी जी। यहाँ पर जो किसान हैं वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप एक बार आए तो आप फौरन ही ये तीनों बिल वापस ले लेंगे जब आप इनकी हालत देखेंगे। तो 3 घंटे में मेरी हालत खराब हो गई और इतनी कड़ी धूप थी कि मुझे जाने को मन करा, किस तरह मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ। अब ये अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर कि बुजुर्ग किसान है यहाँ पर, जो लोग आराम करने की उम्र है जिनकी, लेकिन वहाँ वो यहाँ पर हाईवे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और के कृषि कानून के विरोध में ये अन्न उगाने वाले किसान हैं। जब मेरी हालत खराब हो सकती है तो ये सोचिए, इनकी उम्र देखिए आप और ये अंदाज़ा लगाइए ये किस तरीके से यहाँ पर 100 दिनों से रह रहे हैं। दर्शकों, मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। दर्शकों, इस वीडियो को इतना फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि किसानों की बात पूरा देश सुन सके। सुन तो पूरा देश रहे लेकिन महसूस कर सके। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है, देखिए मच्छर देखिए स्क्रीन पर, बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर है। ये वो मच्छर है, पता नहीं काट ले तो कौन सी बीमारी हो जाए। मैं दर्शकों आपसे यही इल्तिजा करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। किसानों का ये धरना प्रदर्शन तकरीबन 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए और कब तक, 100 दिन बहुत समय होता है, कब तक मानेगी सरकार और कब तक आप इस तरह हाईवे पर बैठे रहेंगे, कब तक सड़कें जाम रहेगी? जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब जाएंगे? कानून वापस तो नहीं, कानून वापस तो हो जाएंगे, आपको अब भी लगता है? जरूर होंगे, ना होने की तो मतलब भी कोई नहीं। अगर कानून वापस नहीं होंगे तो हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं? अगर मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने वोट डाला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आगे एक बार वो यहाँ स्टेज पे आके बोल रहे हैं भी तीनों काले कानून वापस हो गए, 1 घंटा भी हम रोड खाली करने के नहीं लगाएंगे। 1 घंटा कभी बोलते हैं ना कांग्रेस ने भेज दिए, ये फलाने ने भेज दिए, किसी के भेजे हुए नहीं हम आए। हमारे जितने किसान आगू हैं 30-32 हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। आप भी पढ़े लिखे हो, आपको मालूम होगा जो डॉक्टर की डिग्री है वो कैसे मिलती है। डॉक्टर दर्शन पाला राज्यपाल साहब है, BA MA ग्रेजुएट है। वो मुंडा कादियाँ दर्शन अपने मंजीत सिंह कादियाँ, जो हमारे आगू हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं है भी अनपढ़ है। पहले तो मीडिया बोलता रहा, सरकार बोलती रही, ये तो ये किसान अनपढ़ है, इनको तो पता ही कैसे करनी है। अगर मोदी साहब आए, हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका स्वागत करेंगे। अब भी कोई बात नहीं, जो हो लिया सो हो लिया। 2 महीने तो हमको पंजाब को 100 दिनों में तो आए नहीं, आपको लगता है अब भी आएंगे? अगर अब भी आ जाए तो क्या हो गया? आपको अब भी उम्मीद है कि वो आएंगे? हमको पूरी उम्मीद है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहीं किसी और देश के प्रधानमंत्री नहीं है। बाप बेटे का भी घर में झगड़ा हो जाता है, बाप तो बाप ही रहता है, बेटा बेटा रहता है। जो राजा है वो प्रजा का रखवाला है, तो आगे प्रजा को एक बार यहाँ पे बोल दे। हम बार बार कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी, हमारा दिल नहीं करता जहाँ बैठने को। मोदी जी को आप बाप बता रहे हैं? वो बाप बिल्कुल नहीं बता रहे। हम प्रधानमंत्री हैं, हम तो वैसे ओहदा देते हैं भी जो घर का मुखिया होता है उसका फर्ज बनता है घर वालों का दुख तकलीफ सुनने का। घर का मुखिया अपने बच्चों को इस तरह सड़कों पे छोड़ देते हैं, ये बताएं। आप एक तरफ मुखिया, ये तो आप एक बात में डटे रहे ना, आप ये पुलिस वाला काम कर रहे हैं। ये तो जो मुखिया है उसको सोचना चाहिए। ये जो बच्चों का काम है उनका तो बच्चों ने तो मांगना है, अपने मुखिया से मांगना है। वो तो मुखियों का काम है भाई बच्चों को रोवाना है कि सड़क पे चलाना है कि ठंड में मारना है कि गर्मी में मारना है। तुम्हारे सामने सारा डाटा निकल गया, अब गर्मी आ गई। अगर मोदी जी को कानून वापस लेना होता, अगर मोदी जी को यहाँ आना होता तो एक बार बताएं आप, किसान यहाँ 104 दिनों से, बल्कि 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए सड़कों पर, तो ये गैस सिलेंडर के रेट नहीं बढ़ते, डीजल के रेट नहीं बढ़ते, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ते। किसानों का जो सब में ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ वो डीजल है ना। ट्रैक्टर में क्या यूज़ करते हैं आप लोग, बताएं क्या? डीजल ही करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी माने कानून वापस लेने की। एक कानून तो वापस नहीं लिए, दूसरा है कि महंगाई आपके सरों पे लाके ठोप दिया गया। भाई साहब, जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ पे होंगे। तुम्हारे पत्रकार पहले भी आए थे, रात को 11 बजे हमको सुते हुए ठाला ट्राली में, कहते सरदार जी कैसे हैं? हमारा ठीक है। जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम मृत्यु होगी हमारी। अगर हमारी यहाँ पे मृत्यु होती है हम बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार को? अभी जब से किसान आंदोलन चला है 250-300 से भी ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। एक सेकंड, जो हमारा जन्म लेता है, पंजाब की धरती पे जन्म लेता है, जनरल डायर था, जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, क्या उनका मरे हुए की उनकी कीमत पड़ी नहीं थी?
जो जल्ले वाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाई थी वहाँ मर गए थे, क्या उनकी कीमत नहीं पड़ी? अगर हम मर जाएंगे, हमको पता है जब हम जन्म लिया है पंजाब में, हम मरने के लिए लिया है, हम जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए लिया है। वो तो खैर पुरानी बात है, वो तो खैर पुरानी बात है। अभी की बात करें, अभी की कोई हिस्ट्री की बातें करते, आज की बात किया जाए, ये बिल वापस अगर सरकार कर लेती, करने के मूड में अगर होती, तो यकीन मानिए ना डीजल के रेट बढ़ते, ना पेट्रोल के रेट बढ़ते, ना सिलेंडर के रेट बढ़ते। आपको पता है सिलेंडर कितने के अभी रिसेंटली सिलेंडर कितने के आ रहे हैं? 820 रुपये का, 819 रुपये का सिलेंडर आ रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली की बात बता रहा मैं। भाई साहब ये तो प्राइम मिनिस्टर से बात करो ना, हमारे हाथ में तो है नहीं सिलेंडर बढ़ाना। जिस तरह आपने कहा मोदी जी यहाँ आएंगे, आपको भरोसा है, जिस तरह आपने कहा बिल वापस होगा, आपको भरोसा है। जब भी मैंने कहा सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ये बात मैंने जब भी छेड़ी। और दूसरी बात ये है, अगर ये कानून, मैं आखिरी बात पूछूंगा आपसे, अगर ये कानून वापस नहीं लेगी तो आखिरी स्टेप क्या होगा आप लोगों का, ये बताएं, क्लियर करें। क्लियर भाई साहब, जो हमारे, मैं तुमको पहले ही बताया, 30-32 आगू हैं हमारे, 30-32 जर्नल हैं। जो जर्नल करते हैं आर्मी वही करती है, हम तो उनके सिपाही हैं। जैसे हमारे आगू करेंगे, कहेंगे वैसे ही होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने बिठाया, बैठे हैं हम। पहले वार्ता के दौर जो चल रहे थे, 11 वार्ता के दौर से चल चुके हैं। वार्ता के जो सिलसिला जो जारी था वो भी बंद हो गया। बातचीत की कोई दूर से दूर तक कोई आस नहीं दिखाई दे रही। मोदी जी एक तरफ कहते हैं एक कॉल की दूरी है, वो कॉल की पहल कौन करेगा? किसान करेगा, मोदी जी करेंगे? ये क्लियर नहीं हो पा रहा। जो महंगाई का फैसला मोदी ने लिया, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरी, आपने कहा वार्ता की, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बयान आया है। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबरी कमेटी गठन की है, उन्होंने उनकी वार्ता किसानों से हुई थी। जो किसानों से वार्ता, पहली बात तो हमने सुप्रीम कोर्ट हम गए नहीं, हमारी सीधा से सीधी टक्कर। वार्ता हुई थी, नतीजा क्या निकला? नतीजा कोई हमारे किसानों जथेबंदी से नहीं हुई। जो 3 मेंबरी कमेटी है, आखिर क्यों नहीं हुई? इतनी वार्ता होने के बाद कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं हुई, जो हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, जो हमारी जुडिशियल है, उच्च अदालत है, उस पर विश्वास नहीं। दूसरी बात, जो 3 मेंबरी कमेटी का उन्होंने गठन किया है, हमारे जथेबंदियों ने, संयुक्त मोर्चा ने उस कमेटी को रद्द कर दिया गया। तोमर जी कह रहे हैं जो कमेटी उन्होंने एक तजवीज़ दी थी, हमें क्या तजवीज़ दी थी कि 1.5 साल ये कानून हम लागू नहीं करेंगे, हमें कतई मंजूर नहीं है जी। जो 3 साल वाला प्रोविज़न हमने सीधा सरकार को कह दिया, हमें कमेटी की जरूरत नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, 3 काले कानून वापस, घर वापसी। महीने के आखिरी में बंगाल इलेक्शन शुरू होने वाला है। बंगाल इलेक्शन क्या दर्शाता है? अगर वहाँ पर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई, आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, ये बताएं। बिल्कुल, हमारी जथेबंदी जो का वफद है वहाँ पे गया हुआ है, हम उनके हक में प्रचार कर रहे हैं। आखिरकार ये मसला एक पंजाब का नहीं, पूरे राष्ट्र का है। तो राष्ट्र के किसान तो वो भी हैं, किसानों के साथ मजदूर हैं, मजदूरों के साथ और भी वर्ग है हमारे साथ। तो ये फैक्टर पहलू है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, 5 महीने से आंदोलन हो रहा है, पूरे देश का किसान सड़कों में बैठा है, उनकी हमें सपोर्ट है। जो बंगाल की जनता को मैं कहना चाहूँगा, जो ये बीजेपी की सरकार है, ये भारतीय जुबला पार्टी है, ये जुबले बड़े लोग हैं, इन्होंने कोई भी वादा जो मैनिफेस्टो में हमारे को दिया था पूरा नहीं किया। क्या आपका वादा पूरा कर पाएंगे जी? साल में बीजेपी की सरकार बने चाहे ममता की, मसला क्या है? 3 काले कानूनों का है, राष्ट्र का किसान एक है, सरकार किसकी बने, हम सरकार को झुका के ही दम लेंगे। हमें इफेक्ट नहीं करेगी, हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे मोदी की। खुलासा है कि बिल्कुल कुछ भी हो जाए, आप लोग जब कानून वापस करा के ही वापस घर वापसी करेंगे। और इससे पहले आप बिल्कुल एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आपका अटूट और ये अटल है आपका फैसला। बिल्कुल अटल। जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, वो तन मन धन लेके इस आंदोलन में आए थे। जो उनके पाए हुए पूरने हैं, उनके पाए पूरने पे चलेंगे। उनको श्रद्धा नमन करता हूँ मैं, अपने शहीदों को, जो उन्होंने उनकी सोच थी, हम उसको पूरा करके ही घर वापस जाएंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट इन्होंने अभी 26 जनवरी को उसको न्योता दिया था, उन्होंने पूरे देश, पूरे विश्व ने ये कह दिया है आप लोग अपने जो नैतिक ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी नहीं कर रहे। अमेरिका के संगठन में, पूरे संगठन ने कहा जी काले कुल बाप, इन किसानों को परेशान ना करो, ये किसान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनका कानून वापस कर लो, इतनी जाने मत लो मोदी जी, अभी इतनी जाने मत लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या उनके ये स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ गया? कोई सुधार आया, कोई बदलाव आया? देखो ये जो
मन की बात कहता है, इस आदमी के अंदर जमीर नहीं है। एक जमीरबंद लोग होते हैं। देखो जमीर का मर जाना है। अगर जमीर मार जाए किसी इंसान के, शरीर का मर जाना नहीं। हमारे जो अमर शहीद है वो हमेशा शहीद रहेंगे। उन्होंने एजेंडा था वो जिंदा रहेगा। तो इन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा मरी हुई है, इसलिए इन पे असर नहीं हो रहा। यो भाई साहब, शरीर का मर जाना मौत नहीं होती, जिस इंसान की जमीर मर जाती है उसकी मौत होती है। इसमें मरी हुई। मेरा नाम शबीना खान है। मैं सोशल वर्कर हूँ, दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर जब मैं आई हूँ सिंधु बॉर्डर पे, लगातार मैं देख रही हूँ यहाँ बुजुर्ग जो किसान हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जिनकी उम्र आराम करने की है, इस वक्त खिदमत करवाने की है, वो खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो लाठी टेक के चल रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन का हिस्सा है। इतना मजबूर हो गए हैं कि जो इंसान सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते, वो लाठी टेक के यहाँ पर आंदोलन में आया हुआ है कि किसी तरीके से सरकार उनकी बात सुन ले, किसी तरीके से सरकार उनका हाल देख ले कि वो किस तरह से गर्मी में परेशान है, मच्छरों के बीच परेशान है। ट्रॉलियों में सो रहे हैं लोग यहाँ पर, किसी के पास खाना, कोई खाना किस तरीके से खा रहा है, कोई किस तरीके से रह रहा है यहाँ पर। मैडम ये बताएं, आप कब आई है आज से? कितना टाइम हो गया आपका आए हुए? मैं सुबह से आई हुई हूँ यहाँ पर। अभी सुबह से शाम हो गई है, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? कुछ घुटन सीने लगी कि ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर मौजूद है? ये सुबह से मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, जितना मैं सबको देख रही हूँ, सभी लोग यहाँ पर, मैंने आपको बताया ना कि बुजुर्ग तादाद ज़्यादा। मुझे देखकर बिल्कुल मेरा दिल आहत हो गया कि क्यों नहीं सुन रहे मोदी जी ऐसे किसानों की बात, जो बूढ़े होकर बैठकर यहाँ सब्जियाँ काट रहे हैं, खाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं कि जो आंदोलन में जो लोग शामिल हुए हैं उनको खाना खिलाया जाए, उनको खाना दिया जाए। ठीक है ना, यहाँ हर तरीके की सेवा में लोग लगे हुए हैं। मैं ये कहती हूँ कि बाप की उम्र के जो बुजुर्ग किसान हैं वो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, उनके आराम करने की उम्र है। उनके पोते पोतियाँ इस वक्त उनका पैर दबाते हैं और वो यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं। इस वक्त कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सर्दी तो बीत गई, अब गर्मी आने वाली है, न जाने गर्मी में किस तरीके से वो सहेंगे। मुझे तो देखकर मैं आहत हूँ बुरी तरीके से, मेरा दिल रो रहा है कि मोदी जी क्यों नहीं आते, क्यों नहीं देखते इन किसानों की परेशानी। ये सारे किसान भाई बहुत परेशान है। मोदी जी आपसे निवेदन है, आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पर खुद देखें अपनी आंखों से कि जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, आपके बाप की उम्र के बुजुर्ग हैं मोदी जी, यहाँ पर जो किसान हैं वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप एक बार आएँ तो आप फौरन ही ये तीनों बिल वापस ले लेंगे जब आप इनकी हालत देखेंगे। तो बस यही गुजारिश मैं जानना चाहता था, जिस तरीके से मैं सुबह से यहाँ पर आया हूँ और शाम हो गई, शाम के 6:30 बज रहे इस वक्त, तो आप ये मैं अपने आप को ये महसूस किया यहाँ पर कि 2-3 घंटे में मेरी हालत ख़राब हो गई और इतनी कड़ी धूप थी कि मुझे जाने को मन करा, किस तरह मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ। अब ये अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर कि बुज़ुर्ग किसान है यहाँ पर, जो लोग आराम करने की उम्र है जिनकी, लेकिन वो यहाँ पर हाईवे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और कृषि कानून के विरोध में ये अन्न उगाने वाले किसान हैं। जब मेरी हालत ख़राब हो सकती है तो ये सोचिए, इनकी उम्र देखिए आप और ये अंदाज़ा लगाइए ये किस तरीके से यहाँ पर 100 दिनों से रह रहे हैं। दर्शकों, मैं यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। दर्शकों, इस वीडियो को इतना फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कि किसानों की बात पूरा देश सुन सके। सुन तो पूरा देश रहे लेकिन महसूस कर सके। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है। देखिए मच्छर, देखिए स्क्रीन पर बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर है। ये वो मच्छर है, पता नहीं काट ले तो कौन सी बीमारी हो जाए। मैं दर्शकों आपसे यही इल्तिजा करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।